क्या रहे? नेचुरल नंबर्स। यस, नेचुरल नंबर्स। इट इज अ सेट ऑफ नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। करेक्ट है? ये एक सेट ऑफ नंबर्स होता है नेचुरल नंबर कहने का मतलब जैसे एक अपने लेमन लैंग्वेज में हम लोग बात करते हैं नेचुरल को आप कैसे, हाउ कैन यू रिप्रेजेंट अ नेचुरल, हाउ कैन यू से दैट दिस इज अ नेचुरल? जो अपने आप में पूर्ण हो, यानी दोज थिंग्स विच इज इन इट सेल्फ इज अ कंप्लीट, राइट? उसमें कोई भी इमेजिनरी पार्ट ना हो, किसी प्रकार का कोई उसमें कंडीशन ना हो, किसी प्रकार से उसमें क्या बोल सकते हैं, कोई डाउट ना हो, उसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। चीज जो अपने आप ही आया, मतलब कह सकते हो कि उसका एग्जिस्टेंस, जो उसकी आइडेंटिटी है, एकदम परफेक्ट आइडेंटिटी है। समझ में आ गई बात? गॉट माई पॉइंट, यस और नो? लिख रहा हूं मैं आपको। इट इज दिस सेट ऑफ नंबर्स start from वन, ठीक है, जो एक से शुरुआत हो। एग्जाम्पल में अगर मैं आऊं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंफिनिटी, जहां तक अब तुम काउंट कर सकते हो, है ना? जहां तक तुम लिख सकते हो वो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं। बात समझ में आई? कोई अगर डाउट है मन में फिर पूछो। ठीक है? और इस नेचुरल नंबर में 1 इज द स्मॉलेस्ट, 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। समझ में आया बात? थोड़ा सा राइटिंग में थोड़ा सा हो सकता है प्रॉब्लम हो। साइंस के स्टूडेंट लोगों का राइटिंग ऐसा ही होता है। ठीक है? अब इसमें कुछ फॉर्मूला है। करेक्ट है? जैसे फर्स्ट, इसमें आप तुम कह सकते हो कि फॉर्मूला फॉर द नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। कहने का मतलब क्या हुआ, बता सकते हो? श्रीकांत, स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इस स्टेटमेंट से तुम क्या समझ रहे हो अभी तक, ये मुझे बताओ। इससे क्या समझते हो तुम? अगर मैंने ये लिख दिया, एक लेमन आदमी हो, तुमको मैंने कहा कि यू हैव टू जस्ट ट्रांसलेट इन योर ऑन लैंग्वेज, तो इससे क्या तुम समझ पा रहे हो, ये लिखा हुआ क्या है? एंड स्वप्निल? हम्म हम्म चलो, तुम लोग दोनों ही सही हो, बट एक मैंने जब नेचुरल नंबर का एग्जाम्पल लिखा तो तुमने ध्यान दिया होगा कि
ये जो मैंने लिखा है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद इन्फिनिटी, इट मीन्स ये कंटिन्यूएशन में ये नंबर जा रहा है, ये काउंटिंग नंबर है, इसका कोई एंड नहीं है। ठीक, लेकिन मैंने यहां पर लिखा कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। भाई इन्फिनिटी को तो हम ऐड तो नहीं कर सकते, लेकिन हम एक एक पॉइंट पे जाके बोल सकते हैं कि ये एन नेचुरल नंबर तक है, यानी कि एन जिसको हम पहुंचने का, जब जहां हम पहुंच सकते हैं, उसको हम लोगों ने एन से नोटेशन में डाल दिया है ना। इस एन से हम लोगों ने उसको नोटिफाई कह सकते हो, आइडेंटिफाई कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो अपने लैंग्वेज में। करेक्ट है? बात समझ में आ गई? इसका कहने का मतलब ये है कि अब हम लिखेंगे अगर सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, दैट मीन्स व्हाट? इट मीन्स कि ये जो तुम्हें बता रहा है, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, सॉरी सम्स लिखना है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस डॉट 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 प्लस एन, इतने नंबर का, इस नंबर जो हम लोगों ने नंबर ऑफ सेट सेट नंबर लिखा है, इसका हमें सम निकालना है। ठीक है? क्वेश्चंस एग्जाम में किस तरीके से पूछेगा, बता देगा भाई, एन इज इक्वल टू 5 लिख देगा, बोलेगा कि आप फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स जो एन इज इक्वल टू 5 है, इतना का सम आप मुझे करके बताइए। बात समझ में आई? वहां ये भी लिख सकता है एन इज इक्वल टू 54 लिख देगा। अब बताइए भैया, 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 2 + 54, करेक्ट है? अब मैं तुमको मैनुअली इसको करने बोलूंगा कि भैया आप तुम मेरे को सम करके बताओ, कितना टाइम लगेगा? टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? करेक्ट है? स्वप्निल, लगेगा? ठीक। मैथमेटिक्स इसी का नाम है कि उसको हम लोग किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं और कम से कम समय में उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर्मूला के आधार पे। करेक्ट है? अब इस फॉर्मूला का जो n × n+1/2 है, ये जो फॉर्मूला है, इसको मैं तुम्हें अभी प्रूव करके नहीं दिखा सकता क्योंकि ये तुम्हारा डोमेन नहीं है। ठीक है? बस इतना समझ लेना है कि ये फॉर्मूला है, और ये इस तरह के अगर फर्स्ट एन नेचुरल नंबर की कहीं भी बात आएगी, कहीं भी बात आएगी फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का, तो हमें ये फॉर्मूला लगा देना है। समझ रहे हो मेरी बात? इसमें तुमसे जिंगलिंग कैसे करेगा? जिंगलिंग तुमसे करने का मतलब, जो क्वेश्चन पूछने वाला बंदा है, जो क्वेश्चन सेट करने वाला बंदा है, उसके पास बहुत तरीके हैं। तुम्हें स्टेटमेंट में घुमा देगा, कहीं भी कुछ भी घुमा सकता है। बात समझ रहे हो मेरी? तुम्हारे को दो कंडीशन दे देगा, दो कंडीशन में फिर उस कंडीशन को कोरिलेट करके तुम्हें एक्चुअल आंसर देना पड़ेगा। बात समझ में आई? भेजे में बात धसी, हाँ चाहे ना? कोई दिक्कत परेशानी अभी तक? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? तो इसका जो फॉर्मूला होगा, जो ये फर्स्ट एन नेचुरल का सम का फॉर्मूला होगा, S = n × n+1/2। करेक्ट है? ठीक है? एन जो नंबर होगा, ये कंडीशन डाल लो, एन जो एन इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि फर्स्ट हम नेचुरल नंबर का सम निकाल रहे हैं और नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है। ठीक है? वेयर एन इज नॉट इक्वल टू 0 लिख दो, यहां पर ऐसे डाल दो, वेयर एन इज नॉट इक्वल टू 0। ये इस सम में, ये इस फॉर्मूला में तुम्हें हमेशा ध्यान देना है। इस तरह का कोई भी सम आए तुमसे पूछे, इस पे ध्यान देना है। और मैथमेटिक्स का एक खास तरीका होता है पढ़ने का, एक खास तरीका होता है जानने का। जब सम्स लंबा लिखा हो तो सम्स को 2 से 3 भागों में तोड़ो, जहां जहां इंफॉर्मेशन है ना, उस पे फोकस करो, उसको टारगेट करो। पूरे कहानी तुम्हें नहीं पढ़ना है। ठीक है?
कभी भी कहानी पढ़ने में तुम गए, तुमको मैथमेटिक्स तुमको उलझा देगा। बस इतना समझो कि तुमसे मांग क्या रहा है, और इतना समझो कि तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन क्या है। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन लिखो कि तुम्हारे को क्वेश्चंस में क्या क्या इंफॉर्मेशन दिए हैं, ठीक है। और उसमें तुमको पूछ क्या रहा है, और जो पूछ रहा है उससे रिलेवेंट तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है कि नहीं है। पता चला कि रिलेवेंट इंफॉर्मेशन ही नहीं है, और उसमें एक ऑप्शन में लिखा हुआ है कि भाई इसमें से कोई भी डेटा इनसफिशिएंट इनएफिशिएंट इनसफिशिएंट लिख सकता है, इनमें से कोई भी नहीं लिख सकता है। अब तुम लगे पड़े हो भैया उसको सॉल्व करने में, सॉल्व होगा ही नहीं। जितने भी वेरिएबल्स आएंगे ना, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से 3 इंफॉर्मेशन दिया ही रहेगा, अगर नहीं रहेगा तो 2 इंफॉर्मेशन में कोरिलेशन दिया ही रहेगा। ये मैथमेटिक्स का रूल है। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे कोई सम है, उसमें 2 ही इंफॉर्मेशन दिया है, लेकिन उस सम को सॉल्व करने के लिए टोटल 4 इंफॉर्मेशन का रिक्वायरमेंट है। अब वो 2 इंफॉर्मेशन तुम कहां से कोरिलेट करोगे? तो वो रिलेट ही नहीं होगा। जब रिलेट नहीं होगा तो बनेगा नहीं, जब बनेगा नहीं तो आंसर नहीं आएगा, जब आंसर नहीं आएगा तो उसमें तुम परेशान उलझ जाओगे। मेरी बात समझ रहे हो? तो जो लिखा है उस पे ही फोकस करना है कि भैया यही चीज लिखा है, हमको इसी पे फोकस करना है। बात समझ में आ गई? चलो, अब हम लोग सेकंड में आते हैं। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। बात समझ में आई? श्रीकांत, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर। बात समझ में आई? कोई भी नंबर हो, n हमेशा याद रखना, n को तुमको जो नंबर दिया रहेगा, n उस पे हमेशा फोकस करना। अगर इस तरीके का सम्स आता है, इसमें 2 से 3 सम्स को मिला के भी तुमसे सम्स पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अगर तुमसे कहीं पूछ दिया कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर बताइए, तो फटाक से तुम्हें ये अपने आप में माइंड में इसको लिख लेना है। ये कब आएगा? जब तुम इसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, बहुत बहुत रिगरसली इस पर प्रैक्टिस करोगे, तब तुमको समझ में आने लगेगा अच्छा ये चीज है, ये चीज है। क्योंकि नंबर सिस्टम में बहुत सारा चीज इंक्लूडेड होता है, जो आगे चल के तुम्हें प्रॉफिट लॉस ये सब में ये सब चीज का इस्तेमाल होगा। बात समझ रहे हो? हाँ, ये इसका इस्तेमाल यूटिलाइजेशन हर जगह पे तुम्हें मिलेगा, कहीं छोटे स्तर पे, कहीं बड़े स्तर पे। और इस तरीके से तुमसे पूछेगा कि तुमको लगेगा कि ये चीज हम मैंने पढ़ा है, तो कहाँ पढ़ा है। तो वो जब प्रैक्टिस करोगे तभी उस उस प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये तुमको समझ में आएगा, ठीक है। अब सेम कंडीशन जो फर्स्ट वाले में हमने बताया था तुम्हें कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स का कैसे क्या होगा, तो उसी प्रकार से ये फर्स्ट सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, इसी तरीके से हम लोग इसको लिखेंगे। और मान लो एन, अब क्वेश्चन पूछ दिया तुमसे कि भाई आप बताओ, इफ एन इज इक्वल टू 10 कर दो, एक एग्जांपल दे दो। तो एन 10 लिखने का मतलब क्या हो गया? श्रीकांत बताओ तो थोड़ा। एन लिखने का मतलब क्या हो गया? नहीं 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 नहीं, फिर जीरो पढ़ रहा है यार तुम। ये जीरो नहीं है, ये तुम्हारा, मैंने n इज इक्वल टू 10 लिखा है। इसका मतलब क्या हो गया? n इज इक्वल टू 10 नहीं है, n इज इक्वल टू हो गया तुम्हारा, इसको ऐसे समझो, इफ n इज इक्वल टू 10, तो ये कह क्या रहा है कि भैया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 10 तक काउंट करके लिखना है। ये इसका सम है, s इज इक्वल टू। बात समझ में आ गई? बात समझ में आया ना? जो मैंने यहां पर जो मैंने यहां पर लिखा, हाँ, जो मैंने यहां पर लिखा है ना, n इज इक्वल टू 54 अगर है, तो 1 से लेकर 54 नंबर को काउंट करके हमें सम करके लिखना है।
तो उसका फॉर्मूला ये हो गया, वेर एन इज नॉट इक्वल टू 0। उसी प्रकार इफ n इज इक्वल टू 10 है तो तुम्हें n इज इक्वल टू n जो नंबर है, n इज इक्वल टू 10 कहने का मतलब है कि तुम्हें काउंट करके लिखना है 1 से लेकर 10 तक के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं उसका स्क्वायर करके सम निकालना है उसका। बात समझ में आई? इसमें कंफ्यूजन में मत रहना, अगर कंफ्यूजन में हो तो फिर हमसे पूछो। बोलो, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। कौन सा बताओ? स्क्वायर का करूं मैं? अगर मैंने तुमसे कहा कि भाई आप फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम निकाल के आप मुझे बताओ, ठीक है? जैसे मान लो 20 बच्चे हैं, तुम लोग 20 दोस्त हो, करेक्ट है? अब मैंने बोला कि 20 जो जो 20 तुम्हारे दोस्त हैं उनका आप स्क्वायर करके मेरे को सम करके बताओ। तो अब क्या करोगे कि भाई पहले का स्क्वायर निकालेगा, फिर दूसरे का स्क्वायर निकालोगे, तीसरे का स्क्वायर निकालोगे, चौथे का स्क्वायर निकालोगे, तो 20 तक लेके जाओगे। 20 दोस्त जितने भी हैं उनका स्क्वायर करके निकालोगे और फिर उनको सम करके बताओगे। बात समझ में आई? आप जैसे एग्जाम्पल ही लिख लो, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36, 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49, 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64, 9 is equal to 81 and 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100। करेक्ट है? करेक्ट है ना? अब इसका सम तुम्हें बताना है, तो भाई अब सम का सबको जोड़ोगे तभी तो सम बता पाओगे। मेरी बात समझ में आ रही है? हैं? अब सबको जोड़ने बैठोगे, 1 + 4 इज इक्वल टू 5, उसमें +9, फिर जोड़ोगे +16 +25, ऐसे जोड़ोगे। तो ऐसे जोड़ने के लिए जरूरत नहीं है, मैथमेटिक्स ने आपको लिवरेज दिया है। उनने बोला भैया कि हमारे पास एक फॉर्मूला है सम ऑफ स्क्वायर का, उसको आप केवल याद रखिए और उसको लिख लीजिए और उसके उसमें n इज इक्वल टू वैल्यू को पुट कीजिए और हम आपको आंसर दे देंगे। क्या समझे? ये होता है फॉर्मूला। आपको मैथमेटिक्स बोला आके कि भाई इतना परेशान क्यों हो रहे हो? परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे पास भाई साहब जादू की छड़ी है, इसको लगाओ और अपना काम निकाल लो। तो ये ही वो जादू की छड़ी है भाई, फॉर्मूला है ना। दुनिया में मैथमेटिक्स साइंस ही एक ऐसा चीज है जिसके पास फॉर्मूला है, नहीं तो किसी के पास कोई फॉर्मूला नहीं है। चाहे वो हिस्ट्री पढ़ लो, कोई फॉर्मूला है तुम्हारे पास? पॉलिटी पढ़े आज तक, कोई फॉर्मूला दिया तुमको पॉलिटी ने? हैं? किसी किसी भी सम्स को सॉल्व करने का आसान तरीका बताया तुमको फॉर्मूला के आधार पर? नहीं बता पाया। ये ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको तुमको तुमको सारा लिवरेज दे रखा है, बस तुम्हें समझने की जरूरत है। अब जैसे तुम लोग अपने बोलचाल में इस्तेमाल करते होगे, जैसे दोस्त दोस्त लोग हो, तुम लोग फ्रेंड सर्कल में हो, तो तुम लोग प्लानिंग करते होगे, अच्छा वो दोस्त उसके पास इतना अमाउंट हो सकता है, चलो ठीक है जी, उसके पास इतना अमाउंट हो सकता है, कहीं पार्टी करने जाना है तुम्हें, है ना? तो प्लानिंग करते हो ना, तुम्हें इन्फॉर्मेशन तो होता है ना, हाँ वो इतना तक कर सकता है, इतना। मैथमेटिक्स भी ये सेम चीज, ये इंफॉर्मेशन का खेला है मैथमेटिक्स। बात समझ में आ रही है मेरी? ठीक है। हैंगओवर होने लगे तो मेरे को बोलना, मैं कहानी सुनाना चालू कर दूंगा, मेरे पास कहानी बहुत होता है। हैंगओवर नहीं होना चाहिए माइंड, है ना? मैं केवल इसी को आज पढ़ाऊंगा, एन नेचुरल नंबर्स पे ही, इस पे डिस्कशन करूंगा। मैं चाह रहा हूं कि तुम्हारा इंटरेस्ट जगाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, इंटरेस्ट तो जागे, कम से कम प्यार मोहब्बत तो करो। अब ये एक तरीके से मान के चलो, ये रोड पे ये घूम रही हैं मोहतरमा, अब इससे तुम्हें भाई इश्क लड़ाना है, मोहब्बत करना है, दोस्त बनाना है, तो भाई उसके लिए तो अप्रोच करना ही पड़ता है। करेक्ट है ना? मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? अब किसी 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 को दोस्त ही बनाना है तो अप्रोच तो करोगे ना।
और अप्रोच करने का भी तरीका होता है। कहीं गए बेढंगे तरफ से बोल दिए तो पता चला एक थप्पड़ लग भी जाएगा। तो मैथमेटिक्स भी सेम चीज है। जहां तुम बेढंगे तरीके से गए तुम्हें भी एक थप्पड़ लगा के बोलेगा निकल ले यहां से। बात समझ रहे हो मेरी? हाँ, तो ये मैथमेटिक्स का ये खूबसूरती है कि अगर तुम इसको अच्छे तरीके से कैरी कर लिए ना, तो ये तुमको कभी भी निराश नहीं करेगा। समझ गए? वेयर एन इज नॉट इक्वल टू जीरो, एन कभी भी जीरो नहीं होगा। ये हमेशा अपन माइंड में डाल लो। हाँ, बोलो बोलो बोलो। हम्म। हाँ, जब भी तुमसे पूछेगा फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का स्क्वायर का हमको आप सम बताइए। अब मैं बताता हूं तुम्हें, एक एग्जाम्पल दे देता हूं तुम्हें, यही एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, है ना? तो हमने क्या लिखा एग्जाम्पल में? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 10 स्क्वायर, वेयर एन इज इक्वल टू 10। अब अपन ये फॉर्मूला लगाएंगे, एन इंटू एन प्लस वन, 2n+1/6। करेक्ट है? एन इक्वल टू 10 हो गया। यहां भी 10+1 डालेंगे हम। यहां भी 2 इंटू 10+1 डालेंगे हम। बाई 6 हमने कर दिया। 10 × 11। करेक्ट है? 10 गुने, बॉडमस रूल तो पता होगा। किसी भी ब्रैकेट में सबसे पहला जो ऑपरेशन किया जाता है वो उसका बॉडमस का ये एक नोटेशन होता है। ठीक है? पहले ब्रैकेट के अंदर जो काम होता है उसको करते हैं, फिर ऑफ का काम करते हैं, फिर डिवीजन का काम करते हैं, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो सबसे अंत में सब्ट्रैक्शन। तो पहले 2 × 10 को करेंगे हम, तो 10 × 20 हो गया प्लस 1। ये कितना हो गया? 110 × 21। मेरी बात सुनो, 21 हो गया डिवाइड बाई 6। करेक्ट है ना? अब हम 21 × 11 करेंगे, कितना आएगा? जल्दी बताओ। 2310 डिवाइड बाई 6। हाँ, इसको डिवाइड करो तो कितना आया? 385 आ गया। दिस इज इक्वल टू 385। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है? इस हाँ, और ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। करेक्ट है? और अगर आपको इससे भी अगर स्टेप को तोड़ना है, अगर आपके पास बहुत ज्यादा वेला वाला वेला टाइप का टाइम है, तो ये 1+4+9 को जोड़ लेना और सम निकाल कर देखना भाई 385 आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये जो सम ऑफ स्क्वायर नंबर्स मैंने पूछा ना, तो ये मैंने ये वाला बताया ना तुम्हें। एक मिनट, ये वाला मैंने बताया ना, इसको जोड़ लेना। जोड़ने के बाद देखना भाई 385 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वेला टाइम है तुम्हारे पास, एकदम फ्री टाइम है, एकदम कुछ करने का जरूरत मन नहीं कर रहा हो, एकदम वेला महसूस कर रहे हो, है ना? नहीं नहीं, कोशिश करके देखो। मैं क्या कर रहा हूं, मैंने कहा तुमसे अगर इसमें तुमको डाउट हो रहा है तो उसको तोड़ के समझने की कोशिश करो। बात समझ में आ रही? क्योंकि देखो मेरा क्या कहना है, तुम लोगों का जैसे तुम बैंक पीओ, स्वप्निल तो बैंक पीओ की तैयारी कर रहा है, तो ही इज मच मोर अवेयर ऑफ व्हाट आई एम टॉकिंग, राइट? बस श्रीकांत, मैं श्रीकांत पार्ट से इसलिए बोल रहा हूँ श्रीकांत को कि तुम्हारा इंटरेस्ट उस लेवल का नहीं है मैथमेटिक्स को लेके। करेक्ट है ना? हाँ, तो इस चीज को ध्यान में देखते हुए कोशिश करना कि
जब चीजें तुम्हें कंफ्यूजिंग लगे या तुम्हें ऐसा महसूस हो कि कोई दिक्कत हो रहा है, तो तुम उसको तोड़ के समझने की कोशिश करो। सबसे सिंपलेस्ट वे में उसको तोड़ दो। हो सकता है तुमको टाइम लगेगा, तुम्हारे पास टाइम अभी है 2 साल का, इस तरीके से समझने की कोशिश करना है। ठीक है। हाँ। ए बाबा, कैलकुलेटर है तुम्हारे पास? कैलकुलेटर खोलो और उसमें लिखो 10 × 11, 10 × 11। ऐसा मत समझो बाबा, ऐसा मत बोलो। नहीं तो फिर बोलोगे हमको, बोलोगे तो हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी पढ़ाना चालू कर देंगे, कोई इशू नहीं है अपने को। नहीं नहीं, कंफ्यूजन मत हो, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। हो सकता है हम थोड़ा मैथमेटिकली कभी, अच्छा गुणा, अच्छा मल्टीप्लिकेशन, सॉरी 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 सॉरी, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा अब हिंदी को थोड़ा सा रिड्यूस करूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, गुना भागा वाला प्रॉब्लम है, चलो कोई बात नहीं है। कभी कभी होता क्या है ना श्रीकांत, जैसे क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, तो कि अपन को समझ में नहीं आता था, मतलब फिर हिंदी वर्जन देखना पड़ता। अच्छा ये पूछा है, चलो ठीक है जी, कोई बात नहीं है। ठीक है। तो इस तरीके की चीजें कभी कभी बहुत हेल्प कर जाती हैं। अरे यूपीएससी में एक सवाल भी अगर सही हो गया, अगर गलत हो गया, तो कितना बड़ा ड्रॉबैक होता है तुम जान सकते हो। 0.25 0.5 से भी, 0.1 से भी बंदे लोग सिलेक्शन नहीं हो पाते। क्या बोले स्वप्निल? देखा है ना। हम्म। जब हम लोग इंजीनियरिंग एग्जाम लिखते थे ना, 0.25% से 0.25 का जो मार्क्स होता था, उससे 5,000 रैंक हम लोग पीछे भाग जाते थे। एक नंबर आया तो 10,000 रैंक पीछे भाग गए। एक मार्क्स का अगर डिफरेंस है, इस तरीके का लेवल का। आप सोच सकते हो कितना भीड़ है। यूपीएससी एग्जामिनेशन में 4, 4.5, 5 लाख के आसपास कैंडिडेट हर साल अपीयर होते हैं, करेक्ट है? सिलेक्शन रेशियो क्या है? 700 से 800 बंदे शायद सेलेक्ट होते हैं मेरे ख्याल से। आप परसेंटेज निकाल लो, आगे जब हम परसेंटेज पढ़ेंगे तो उसमें निकालेंगे हम लोग। लेकिन परसेंटेज निकाल लो तो रेशियो क्या आता है? करेक्ट है ना, 1% भी नहीं पहुंच रहा है। अगर 800 निकाल रहे हैं तो 1% भी नहीं पहुंच रहा है। बात समझ में आ गई? चलो, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे थर्ड में। थर्ड नंबर पढ़ेंगे हम लोग भाई, कि सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। करेक्ट है? चलो, इससे समझ में आ गया होगा कि हम क्या लिखने वाले हैं अब तक में। 1 क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस एन का क्यूब। बात समझ में आ गया? हाँ, स्क्वायर का हम लोगों ने स्क्वायर डाला, जिसमें पावर 1 था उसमें हम लोगों ने 1 डाला, 1 2 3 4 5 लिखा। एग्जैक्टली है। ये स्क्वायर मैंने लिखा तो मैंने उसका पावर 2 कर दिया, और ये क्यूब का लिखा मैंने तो पावर इसका 3 कर दिया। करेक्ट है? अब इसका भी, अब मान लो मैं अगर इसको ड्रॉप डाउन में तोड़ूं अगर, तो 1 का क्यूब इज इक्वल टू 1, 2 का क्यूब कितना होता है श्रीकांत? 2 का क्यूब कितना होता है? 6 नहीं होता है। क्यूब है, एक्सपोनेंट पावर है। नो नो, 8 होता है यार, क्या तुम लोग भी क्या कर रहे हो सपने? अरे 2 को 3 बार गुना करोगे तो 8 आएगा। 3 को 3 बार गुना करोगे तो, क्यूब सॉरी, 3 को 3 बार गुना करोगे तो 27 आएगा। 4 को 3 बार गुना करोगे तो 64 आएगा। करेक्ट है ना? 5 को 3 बार गुना करोगे तो 125 आएगा।
प्लस ऐसे ऐसे चलते चले जाएंगे एन क्यूब तक। हाँ, एक चीज और, 20 तक का क्यूब तुम लोग को याद रहना चाहिए, स्क्वायर और क्यूब इसको रट्टा मार लेना। बात समझ में आ गई? हेलो। एक से लेकर नोट में हाँ, बोलो बोलो बोलो। नो, सुन, एक मिनट, पहले मैं लिख देता हूं, नोट कर लो कि 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर, इसको मेमोराइज कर लेना, और 1 से लेकर 20 तक का क्यूब, इसको मेमोराइज कर लेना। बात समझ में आ गई? आप बोलो श्रीकांत। क्या चाहिए? मल्टीप्लीकेशन? जैसे मैंने लिखा, मैंने अगर टू क्यूब लिखा है, टू का क्यूब लिखा है, मैं भी एक्सपोनेंट पावर, एक्सपोनेंट एंड पावर में आऊंगा। ठीक है, तो मैंने अगर टू का क्यूब लिखा है ना, तो इसका टू का क्यूब लिखने का मतलब क्या होता है कि हम 2 को 3 बार गुना करेंगे। अगर 2 का पावर 4 लिखेंगे अपन, तो 2 को 4 बार गुना करेंगे हम लोग। जैसे मैंने 2 स्क्वायर लिखा, तो हमने 2 को 2 बार गुना किया। एक्सपोनेंट पावर का खेला यहाँ पे है। ठीक है, तो मैं इसको पढ़ाऊंगा, अगर तुम्हें डाउट है तो स्वप्निल के साथ मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, कोई इशू नहीं है। मैं इसको एक बारी में एक्सपोनेंट पावर को फिर से मैं तुम्हारे लिए रिवीजन मार दूंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये जो मैंने अभी लिखा तुम साइड में, ये बात समझ में तुम्हें क्लियर हो गई ना? कभी भी, कभी कभी भी कहीं पर भी अगर तुम्हें इस तरीके का चीज मिल जाए लिखे हुए, इस तरह की चीज मिल जाए, x⁴n या a⁴n या y⁴n, n इज व्हाट? पावर, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट इसको कहते हैं, करेक्ट है? इसको पावर कहते हैं, यानी x को n बार मल्टीप्लाई करना है हमें। ठीक है, n बार, n टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको टाइम्स तुम कह सकते हो। बात समझ में आई श्रीकांत? मतलब मैं जो तुम्हें समझाना चाह रहा हूं तुम्हें समझ में आया ना? हाँ, अब आते हैं कि भाई सेम कहानी, भाई मैथमेटिक्स बोला कि आइए हमारे घर पे आइए, आपको हम एक जादू की छड़ी दे देते हैं, इसके लिए भी दे देते हैं। तो इसके लिए उन लोगों ने जादू का छड़ी दिया, एस इज इक्वल टू दिया इनने n × n+1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। बात समझ में आएगा श्रीकांत? ये इसको मेमोराइज कर लेना, ये नहीं कि इसको अगर बोलोगे डिराइव करने, तो भाई डिराइव हम करके तुम्हें नहीं देंगे, क्योंकि तुम कंफ्यूजन में और आ जाओगे। ठीक है, वो तुम्हारा डोमेन नहीं है। डेरिवेशन किसी भी फॉर्मूला का तुम्हारा डोमेन नहीं है। तुम्हें केवल एसेंस को समझना है कि जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, वो एसेंस इसके अंदर है क्या एक्चुअली में। बात समझ में आ गई? तो आप लोग जो इस पे प्रैक्टिस करोगे ना, अब जैसे यही सवाल है, यही वाला सवाल है ना? इसको आप तुरंत सॉल्व करके बताओ मुझे, क्या आंसर आएगा। मैं भी आपके साथ सॉल्व कर देता हूं। इसमें n = मान लो 25 है, n = 25 है, तो अपने स्तर से आप सॉल्व करो। आप कोई आंसर बता सकता है?
कैसे गलत आया? कैसे भाई? आप बताओ। मैं बताऊं तुमने कहाँ गलती करा है? मैं बैठे बैठे बताता हूँ तुम्हें गलती तुमने कहाँ करा है। तुमने ब्रैकेट वाले पार्ट पे गलती किया है। किया है कि नहीं किया है? ब्रैकेट को तुमने ऐड नहीं करा होगा, 25 कर दिया होगा तुमने। किया ना तुमने? मैं जानता था तुम ये गलती करोगे। क्यों? क्यों? याद रखना, कभी भी ब्रैकेट आता है ना, ब्रैकेट, अभी मैं इसके बाद कल कल का क्लास में सोच रहा हूँ बोर्ड आ गया। चलो कोई बात नहीं, आया तो कम से कम। बात समझ में आ गई तुम्हें? ठीक है। तो इस चीज को तुम लोग आज इस पे अपने स्तर से नए अपने तरीके से क्वेश्चंस को डेवलप करके और इसको अपने सेल्फ प्रैक्टिस करो। ज्यादा नहीं, 20 मिनट ही करना है ये तीनों को लेके। बोलो तो मैं सम्स लिख के दे देता हूं। किसका? तुमने ग्रुप क्या बोलते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा है ना तुमने? उसमें सारे स्लाइड्स अवेलेबल हैं फिलहाल के लिए। ये नोट्स मैं बना बना रहा हूँ, अभी डेवलप कर रहा हूँ सही तरीके से। उसमें चीजों को डालने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना? उसके बाद मैं एक कंप्लीट तैयार करके मैं भेजूंगा, क्यों नहीं भेजूंगा यार। तुम लोग को भेजूंगा तभी तुम लोग को भेजूंगा तभी तो तुम मैं कह रहा हूं तुम लोग को मैं भेजूंगा तभी तो तुम 10 लोगों को और बोलोगे कि नहीं, भाई वो बंदा सही पढ़ा रहा है यार, चलो तुम लोग भी ज्वाइन करो। और अभी तक तो मेरे ख्याल से अभी अभी तक तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। चलो बढ़िया है, तुम्हारे लिए तो और फायदा हो जाएगा। 35, फिर 1 + 2 + 3 + 95। ये प्रैक्टिस सेट मैं दे रहा हूं तुम्हें। +125 करके प्रैक्टिस करना है दादा, आना नहीं है। ये तुम्हारे लिए है। अभी देखो यार, तुम तो बच्चे रहे नहीं तुम लोग कि मैं तुम्हारा होमवर्क लूं और मैं चेक करूं। बताओ, ये करना तो बताओ मुझे, वो भी चालू कर दूंगा मैं। -² प्लस 2² + 3²। हाँ 95 है। हाँ, सब फॉर्मूला में रहता है भाई, तुम पहले बेसिक्स को कंप्लीट करो, मैं ट्रिक्स पे भी बता दूंगा तुम्हें। हाँ, पहले पहले बेसिक्स पे ध्यान दो, फोकस करो। ट्रिक्स अपने आप आने लगेगा, तुम्हें तुम्हें खुद दिखने लगेगा। नहीं दिखेगा तो मैं दिखा दूंगा। ठीक है। आजकल के टीचर्स जानते हो यही गलती कर रहे हैं, बच्चों को बेसिक्स नहीं कंप्लीट करा रहे हैं, कहानी सुना दे रहे हैं, ठीक है, इट्स ओके, लेकिन ट्रिक्स
ट्रिक्स पे समस्या सम्स नहीं बनता है यार। अगर वो टीचर्स कहते हैं ना ट्रिक्स से समस्या सम्स बन जाता है, तो मैथमेटिक्स में सारे लोग क्रैक करके बैठे होते हैं। ठीक है। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ तुमसे, तुमसे झूठ थोड़ी बोलूंगा मैं, मुझे पता है ना।